हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हमारे एक नए सब्जेक्ट जो कि फोर्थ सेमेस्टर का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी एंड पॉलिसी इंटरफेस के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के किस प्रकार से स्ट्रक्चर था, तरह उसके पैटर्न किस प्रकार के थे, उसको समझेंगे। इसका यूनिक पेपर कोड हो जाएगा 2294000011, जो कि जीई पेपर का सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो टोटल से करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है, और साथ ही जो मैक्सिमम मार्क्स है पेपर के वो 90 है। अब इंस्ट्रक्शंस को देखें तो इसमें कहा गया है कि हमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल हमें 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में, पेपर में, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबके मार्क्स लगभग लगभग एक समान मिलेंगे, यानी कि 90 नंबर के जो पेपर है उसमें केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे लगभग साढ़े 22 नंबर के आसपास का हो जाएगा। और इसके अलावा हम इस पेपर को इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा पेपर सेम लैंग्वेज में ही करना होगा। चलिए अब देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो है संधारणीय विकास क्या है, इसके विभिन्न घटकों पर चर्चा कीजिए। चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है संधारणीय विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए, यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अवधारणा आई है उसका विकास कैसे हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसके बारे में बताना है हमको। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। संधारणीय विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो सबसे पहले प्रकृति के प्रति लोगों के सम्मान का भाव था। शुरुआत में प्रारंभिक जागरूकता थी, प्रकृति के प्रति सम्मान था, प्राचीन ज्ञान था। परंतु जब 1950 के दशक में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके साथ संसाधनों का दोहन आरंभ हुआ। उसके अलावा पर्यावरणीय क्षति आरंभ हुई, और इन सभी कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। तो फिर एंड में लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति या प्रदूषण के प्रति चेतना जागी, जो कि 1960 से 1970 के दशक में धीरे धीरे जागना शुरू हुए, जिसके कारण पर्यावरणीय आंदोलन हुए। और उसके बाद इस पर पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ, जो कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम जाना गया। यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था जिसे मानव पर्यावरण पर घोषणा हुई। उसके बाद 1987 में ब्रेटलिन रिपोर्ट आई। ब्रेटलिन रिपोर्ट का जो नाम था वो था हमारा साझा भविष्य, जिसके अंतर्गत सतत विकास की परिभाषा को पहली बार प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा हम देखें तो फिर 1991 में हुआ रियो शिखर सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एजेंडा 21 को पेश किया गया। इसके बाद 2015 में हुआ पेरिस समझौता। पेरिस समझौते में एसडीजी गोल्स बनाए गए, जिसको 2030 तक पाना था। टोटल 17 एसडीजी गोल्स बनाए गए, जिनको पाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए संधारणीय विकास लक्ष्यों पर चर्चा कीजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, यूएन, इसने जो संधारणीय विकास लक्ष्य यानी एसडीजी जो अपनाए, जो मैं पहले बताया आपको, एसडीजी 17 है, जिनको कि 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। उनको उनके बारे में विस्तार से बताना है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो एसडीजी 1 है, उसके अंतर्गत रखा गया है निर्धनता, यानी कि गरीबी की समाप्ति, गरीबी को अंत करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो एसडीजी 2 है, एसडीजी 2 में भुखमरी को समाप्त करने की बात की गई है। वैसे टोटल 17 लक्ष्य को बनाया गया है, जिनको पाने का लक्ष्य रखा गया, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वही बताना है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
4th क्वेश्चन, लक्ष्य आधारित विकास क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ एक विस्तृत नोट लिखिए। लक्ष्य आधारित विकास का अर्थ होता है पूर्ण पहले से ही कोई लक्ष्य का अपना लिया जाना। जैसे कि हमने अपना लिया कि 2030 तक हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करना है, तो इसके लिए हम पहले से ही लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। ऐसे ही लक्ष्य आधारित विकास को करना ही, यानी पूर्ण पूर्ण में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना कि कौन सा लक्ष्य हमें हासिल करना है, उसके बारे में कोई सा एक लक्ष्य को लेकर आधार लेकर नोट लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों सहित संधारणीयता को मापने के लिए सूचकांकों की व्याख्या कीजिए। अलग अलग सूचकांक आते हैं जो कि संधारणीयता मापते हैं, जैसे कि गिनी सूचकांक। गिनी सूचकांक मापता है कि असमानता की स्थिति क्या है ग्लोबल लेवल पर। इसके अलावा गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि गरीबी को मापता है, निर्धनता को मापता है। ऐसे अलग अलग सूचकांक हैं जो कि ये मापते हैं किस प्रकार के एसडीजी लक्ष्य पाने में हम कामयाब हुए हैं या फिर क्या स्थिति है हमारी, ये बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदचिह्न विश्लेषण का एक विस्तृत टिप्पणी करें। पारिस्थितिकी पदचिह्न का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए या एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसी को पारिस्थितिकीय पदचिह्न कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के विभिन्न कारणों और परिणामों और संरक्षण पर चर्चा कीजिए। जो जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी का जो ह्रास हो रहा है, उसके विभिन्न कारण क्या हैं? जैसे प्रदूषण में वृद्धि हो रही है लगातार, इसके अलावा जंगलों को काटा जा रहा है, यानी शहरों का विकास हो रहा है, इसके अलावा मानवों द्वारा शिकार किया जा रहा है, उसके अलावा जलवायु परिवर्तन। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिस कारण बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है। तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर परिणामों को हम देखें तो परिणामों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इससे जो मानव जीवन है, यानी जो पृथ्वी का जो पूरी गतिविधि है वो प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अन्य जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, तथा इससे जो जैव चक्र है वो प्रभावित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, संधारणीय विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सुशासन के सिद्धांतों का क्या योगदान है? मैंने एसडीजी पहले बता चुका हूँ आपको। अब उसको प्राप्त करने में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के योगदानों के बारे में लिखना है कि उससे क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे कि गुड गवर्नेंस में देखा जाए तो पर्यावरण को महत्व अधिक दिया जाता है। इसके अलावा इसमें क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि इस एसडीजी को प्राप्त करने में एक अच्छा सहायक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 9th क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हमें टोटल 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से कोई भी 2 टॉपिक पर हमें नोट लिखना है। देखें तो इसमें 3 टॉपिक हैं हमारे। संधारणीयता विज्ञान यानी एसडीजी का जो साइंस है, सस्टेनेबल साइंस, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत के एसडीजी गोल्स हैं, उसके बारे में, जैसे भारत ने अपने खुद के एसडीजी गोल्स बनाए हैं। जैसे कि भारत ने जो 0% कार्बन उत्सर्जन को पाने का लक्ष्य रखा है, वो रखा है 2070 तक के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे एसडीजी गोल्स हैं भारत के, उसके बारे में लिख सकते हैं इसके अंदर। और ग्रामीण विकास पर गांधीवादी दर्शन, जैसे कि गांधी जी का मानना था कि जो ग्रामीण का क्षेत्र का विकास है वो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, तथा स्थानीय लोगों को ताकत मिलनी चाहिए ताकि वो विकास कर सके। ऐसी कुछ बातों को इसमें लिखना है। इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन पेपर एंड हुआ। ये पेपर सोल और रेगुलर दोनों स्टूडेंट्स के लिए था।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।